19 अगस्त 2024 सावन पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक चीज दोस्तों 19 अगस्त का सोमवार भी है और साथ ही साथ इस दिन पूर्णिमा भी है। इस दिन आपको गाय को यह एक चीज चुपचाप से खिला देना है। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। आप धन में खेलेंगे तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो गौ माता से जुड़ा है, तो देखिए आप सभी यह बात जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का जो त्योहार है यह 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। सावन का 5वां सोमवार भी 19 अगस्त को ही पड़ रहा है और पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को ही है। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार सावन पूर्णिमा तिथि पर बहुत ही उत्तम योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन 300 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो धन की वर्षा आपके घर में होगी ही होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2024 का जो 19 अगस्त का दिन है, जो कि सावन सोमवार का दिन भी है, रक्षाबंधन का त्योहार भी इस दिन है, पूर्णिमा तिथि है, तो यह दिन बहुत ही उत्तम है। बहुत ही दुर्लभ दिनों में यह समय आया है, मतलब बहुत लंबे समय बाद यह दिन आया है जिस दिन इतने अच्छे अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में अगर आप लक्ष्मी माता से जुड़े उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है कि आपको खुद भी इसका विश्वास नहीं हो पाता है। मतलब आप जो भी माता लक्ष्मी से श्री हरि विष्णु से मांग लेते हैं, आपको आपके जीवन में वह हाथों हाथ मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो उस दिन आपको करने हैं। क्योंकि यह दिन बहुत उत्तम है, बहुत बड़ा है, तो इस दिन के उपाय बहुत जल्दी सफल होंगे। तो कोई भी इस मौके को जाने ना दे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पूर्णिमा के दिन आपको करना है। क्योंकि स्नान की पूर्णिमा है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है ना, और जब भाग्य ही साथ नहीं देता है तो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके भी अपने जीवन में लगातार पीछे ही रहता है। धन आसानी से उसे मिलता नहीं है, घर में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती है और कभी कभी तो व्यक्ति के सर पर कर जतक हो जाता है। इतनी ज्यादा उसके घर में धन की कमी आ जाती है। तो देखिए भाग्य आपका पूरा साथ देता है, साथ ही साथ जो भूल हो जाती है हमसे है ना, उसके लिए भी क्षमा मिल जाती है। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है और गंगाजल अपने जाल में डालकर ही आपको उसे दिन स्नान करना है। हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। अगर काले तिल आपके पास है तो एक चुटकी काला तिल भी आप अपने जल में डाल लें और फिर स्नान करें। अगर आपके पास काला तिल नहीं है, गंगाजल भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपने घर में जो जल है उससे से भी स्नान करते हैं। तो उस जल से स्नान करते समय सिर्फ आपको हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। इस उपाय को अगर आप अपने घर पर ही कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जितना पुण्य गंगाजल में स्नान करने से किसी व्यक्ति को मिलता है, उतना पुण्य तो घर पर स्नान करने से भी इस तरह से कोई व्यक्ति स्नान करता है तो प्राप्त हो जाता है। जैसे हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, तो आज का यह जो दिन है 19 अगस्त का, यह बहुत ही उत्तम है और इस दिन बिल्कुल ना चूके। इस उपाय को आप जरूर करें। तो देखिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। गौ माता को वह कौन सी चीज है जो आपको इस दिन खिलानी है और इस उपाय को करने से कैसे 7 पीढ़ियां भी आपके घर में धन में खेलेंगी और कभी भी उनको भी धन की समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी। मतलब आपके जीवन में भी पैसे की कमी नहीं होगी। आने वाली आपकी पीढ़ियां जो है वह भी उस सुख को भोगेंगे, वह भी धन में खेलेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना पैसा कमा लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है वह कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का वरदान मिल जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है कि फिर उनके घर में लौटकर कभी निर्धनता और धन की कमी नहीं आती है।
अब माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो यह गाय माता वाला छोटा सा उपाय आप कर ले। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो पूर्णिमा तिथि होती है, पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और यह जो 19 अगस्त की पूर्णिमा आई है साल 2024 में सावन की पूर्णिमा, इस दिन तो बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं, जिसमें कि शुभ योग भी बन रहा है, कारण योग भी बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि नक्षत्र का सहयोग भी दिन बनेगा, तो यह दिन बहुत ही बड़ा है। और इस दिन तो माता लक्ष्मी ऐसा समझ लीजिए कि आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर को खुशियों से भर देगी और जीवन के दुखों को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जो हमारी गौ माता होती है, इसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जिस स्थान पर गौ माता खड़ी भी हो जाती है ना, वह स्थान पवित्र हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता का महत्व कितना ज्यादा है। अब आपको करना क्या है, जब आपके घर में रोटियां बनती है, चाहे रोटी बना रही है, पूरी बन रही है, पराठे बने, जो भी आपके घर में बन रहा है, सबसे पहली रोटी आपको गौ माता के लिए निकालनी है। यहाँ पर सबसे पहले ही निकालेंगे, बस इस चीज का ध्यान आपको रखना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है, अगर गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर रख ले, चीनी रख ले। अगर कोई मिठाई है आपके घर पर तो आप मिठाई रखें। अब आपको क्या करना है कि गौ माता को सबसे पहले सुबह सुबह के टाइम पर, अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम पर कि आप गौ माता को जाकर अपने हाथों से यह गुण और रोटी खिलाएं और गौ माता की मस्तक पर, उनके माथे पर अपना सीधा हाथ रखकर अपने जीवन की समस्याओं को, दुख को, कष्ट को कहते हैं। देखिए, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, बस वह आप गौ माता से कह देना। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता आपकी मनोकामना को सुन रहे हैं और 33 कोटि देवी देवताओं से जब आप कोई भी अपनी इच्छा कहते हैं, विश कहते हैं, जीवन के कष्टों को कह देते हैं, दुखों को कह देते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी बड़े से बड़ा दुख आपके घर में रुकता नहीं। आपके घर से निर्धनता, गरीबी, पैसों की समस्याएं तुरंत दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात की जब आप अपने घर का अन्न, यह सबसे पहले देवी देवताओं को मतलब भोग कर देते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपके आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि एक ही देवी देवता का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है वही बहुत उत्तम होता है। यहाँ तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है और इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर का अन्न, अपने घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलानी है। पूर्णिमा के दिन में हमारे पितरों का आना भी माना जाता है, जैसे कि गौ माता हो गई है ना, और जो भी डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, और कुछ वृक्ष भी ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास होता है। और यह जो पूर्णिमा तिथि होती है, अमावस तिथि होती है, इस दिन हमारे पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय हैं, आप सभी उपाय जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, क्योंकि सावन की पूर्णिमा है और सावन का महीना महादेव को ही समर्पित है और महादेव धरती पर इस समय भ्रमण करते हैं मां पार्वती के साथ और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब देखिए, पितरों को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं और साथ ही साथ महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है 3 से 4 चुटकी काला तिल, अपने घर का लेना है। आपको जल लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा इसमें तिल मिला लेना है। चाहे तो सुबह कर ले इस उपाय को, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जाकर आपको यह गंगा जल और काला तिल जो आपने मिलाया है, महादेव की शिवलिंग पर आपको उत्तर की ओर मुंह करके चढ़ाना है और यहाँ पर महादेव से कहना है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे जीवन से कष्टों को और दुखों को दूर कर दें। अपने पितरों का ध्यान कर ले। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना, महादेव की कृपा तो आपको मिलती ही मिलती है।
आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा दिया है। तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के दुखों को दूर होने में भी समय नहीं लगता है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही चमत्कारी है और रातों रात आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करता है। आपको आपके जीवन में वह बहुत आसानी से मिल जाता है जो आपको लगता है कि मुझे तो यह चीज मिलाने ही वाली नहीं है, मेरे तो भाग्य में ही दुख लिखे हैं। तो भाग्य में भी आपके सुख लिखे जाते हैं जब आप महादेव की शरण में जाते हैं, क्योंकि महादेव एक ऐसे देव हैं जो कि आपका भाग्य में लिखा हुआ भी नहीं देखते हैं। अगर उन्हें कुछ देना है ना अपने भक्तों को तो वह दे देते हैं। तो महादेव का यही कारण है कि एक नाम भोलेनाथ भी है, जरा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई महादेव को जल भी अर्पित कर देता है ना तो अपने भक्त की झोली को खुशियों से भर देते हैं। तो पूर्णिमा की तिथि यह जो आई है 19 अगस्त 2024 को बहुत बड़ी है। इस दिन उपाय करें और महादेव की कृपा आपको हमेशा मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा मिलेगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।